हरे कृष्ण। वायु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वह व्यक्ति समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के धाम को प्राप्त कर लेता है। एकादशी तिथि का वर्णन हमारे समस्त वैदिक शास्त्रों में देखने को मिलता है। इसका अर्थ है एकादशी व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। मनुष्य को केवल भौतिक सुख समृद्धि की ही प्राप्ति नहीं कराता है, अपितु ये व्रत मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक गति यानी परमात्मा की शुद्ध भक्ति प्रदान करने में भी सक्षम है। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली सभी एकादशी तिथि समान रूप से पूर्ण प्रदायिनी और मंगलमय है। तो ऐसी ही एकादशी तिथि जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। ये एकादशी तिथि पितृपक्ष में आती है, इसीलिए अपने पितृओं को सर्वोच्च मोक्ष और आध्यात्मिक गति प्रदान करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अवसर है। तो चलिए जानते हैं इसकी कथा को। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नरक लोक में पतन हुआ हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इसकी कथा और महात्म्य का श्रवण भी करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय में माहेश्मतीपुरी नाम के राज्य में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव उच्चारण करते हुए वह अपनी प्रजा का रक्षण और पालन करता था, इसीलिए उसका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न था। वह अधिकांश समय भगवत भक्ति को समर्पित करता था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर मधुर वाणी से अपने महल में आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण प्रखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से अपने तथा राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी जन कुशल है। मैं अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषिश्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का हेतु बताएं। नारद मुनि ने कहा, राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैंने उनकी उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वे धार्मिक राजा थे, परंतु उन्हें व्रत भंग के दोष से यमलोक में वास करना पड़ रहा था। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए कहा है कि हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, मैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। एक आदर्श पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, और जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस व्रत के पालन की विधि के विषय में पूछा। नारद मुनि ने कहा, 10वें के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों की यज्ञ में आहुति अर्पित करें, एक बार से अधिक भोजन ना लें और रात्रि में भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितृओं की
प्रसन्नता के लिए सालिग्राम के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराए। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा अर्चना करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर परिवार के साथ स्वयं मौन होकर भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार नियम पूर्वक इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करे। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों अनुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया। उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्पवृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। तो देखिए, ये एकादशी पितृपक्ष के समय में आ रही है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, उन्हें पिंडदान देकर और उनकी श्राद्ध क्रिया करके। इन 15 दिनों में जब भी आपके पूर्वजों की तिथि आती है, उस दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। जिस प्रकार कथा में हमने सुना कि राजा के इंदिरा एकादशी व्रत के पालन करने से उनके पूर्वजों को उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त हो गई, उसी प्रकार आपके द्वारा इस एकादशी का पालन करने से आपके पितरों को भी मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए प्रयास करें कि इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें और अधिक से अधिक समय हरि कीर्तन करें, वैदिक ग्रंथों का श्रवण और अध्ययन करें और दान दक्षिणा करें। तो इस प्रकार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी उसके व्रत करने वाले मनुष्य को और उनके पितरों को सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करती है। अगर आपको ये एकादशी कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इन वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में आप भी हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़कर अपना योगदान तो दे ही सकते हैं और साथ ही सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करने का पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो चलिए इस इंदिरा एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक चेतना को परम भगवान के ऊपर स्थिर करते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।